हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पिता की परिवार में भूमिका। चलिए सुनते हैं मेरे साथ। हम सभी हमारे जीवन में हर चीज़ की परिभाषा लिखते हैं और पढ़ते हैं। ये परिभाषाएं तथ्य पर आधारित होती हैं, लेकिन हमारा भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ कुछ परिभाषाएं भावनाओं से बनती हैं, जैसे प्यार, लगाव और भावनाओं की परिभाषाएं आदि। आज ऐसी ही परिभाषा हम लिखने की कोशिश करने जा रहे हैं। पिता की परिभाषा। पिता हम उस महान व्यक्ति को कहते हैं जो अपने बच्चों की आवश्यकताओं, आरामों और सपनों को पूरा करने के लिए अपने अरमानों का गला घोट देता है और अपने बच्चों में ही अपनी पहचान बनाने की इच्छा रखता है। माँ शब्द सुनने में ही हम सभी के अंदर प्रेम की भावना जागृत होने लगती है। कहते हैं बच्चा पहले माँ शब्द की ही बोलना सीखता है और माँ की छाया में ही बड़ा होता है, लेकिन यह संपूर्ण सत्य नहीं है। कई बच्चे तो पहले पापा और पापा भी बोलते हैं। माँ के लिए कई कहानियाँ, कविताएं, गाने आदि सुने और लिखे भी गए हैं, लेकिन क्या हमने कभी पिता के लिए कोई कविता, कहानी या गाने सुनी हैं? हाँ, लेकिन बहुत कम। तो क्या हमारी जिंदगी में पिता का कोई महत्व नहीं होता है? पिता अपने प्यार को दर्शाता नहीं है, पर वह माँ से भी ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार करता है। पिता अपनी खुशियों का त्याग कर अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है। पिता के दिल में भी परिवार के लिए त्याग, सद्भावना और समर्पण भरा होता है, लेकिन सहज पुरुषार्थ की प्राकृतिक गुणों के कारण वह कभी इन बातों को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं कर पाता है। पिता एक उम्मीद, एक आस, एक हिम्मत और एक विश्वास है। पिता संघर्ष की आंधियों में हौसलों की दीवार की तरह है जो परेशानियों से लड़ने के लिए हौसला देता है। पिता पारिवारिक जिम्मेदारियों से उठी उस रथ की सारथी है जो परिवार में सबको बराबर का हक दिलाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता दोनों का स्थान सर्वोच्च है। जिस गणपति बप्पा की प्रार्थना हम हर शुभ कार्य के पूर्व करते हैं, वहीं भगवान गणेश अपने माता पिता स्वरूपी सृष्टि की परिक्रमा कर माता पिता की श्रेष्ठता को सिद्ध किए और ऐसा करके स्वयं प्रथम पूजनीय और श्रेष्ठ बन गए। भगवान गणपति जी को कोटि कोटि प्रणाम। पिता का प्यार माँ की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन पिता ही बच्चों को अंदर से मजबूत और दुनिया से अच्छे बुरे की परख कराना सिखाता है। अक्सर घर में गलतियों पर टोकने वाला, जैसे बाल बढ़ाने, दोस्तों के साथ घूमने और टीवी देखने के लिए डांटने और गुस्सा करने वाले पिता ही होते हैं, जिनकी छवि बचपन में हमें कठोर लगती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन का सहारा लेना ही पड़ता है। जब हम बड़े होने लगते हैं तो समझ आने लगती है कि हमारे पिता के कठोर व्यवहार के पीछे उनका स्नेह होता है। पिता खुद को कठोर बनाकर बच्चों को कठिनाइयों से लड़ना सिखाता है और उसे कर्मठ तथा मजबूत बनाता है। अपने बच्चों को खुशी देने के लिए वह अपनी खुशियों की परवाह नहीं करता है। पिता कभी माँ का प्यार देता है, कभी शिक्षक के रूप में हमारी गलतियों को ठीक करता है, तो कभी दोस्त बनकर कहता है कि किसी बात की चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिता अपने बच्चों के लिए कवच है जिसकी सुरक्षा में रहकर बच्चे अपने जीवन को हिस्सा दे सकते हैं। कई बार तो बच्चों को यह भी महसूस नहीं होता है कि पिता बच्चों की सुख सुविधाओं की व्यवस्था कैसे और कहां से करता है। यह बात उन बच्चों को तब समझ में आती है जब खुद पिता बनते हैं। शायद इसीलिए पिता को ईश्वर का रूप कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन अपनी संतान को वह अच्छी बातें और अच्छे संस्कार ही देता है। ऐसे ही कई उदाहरण हैं, जैसे कोई व्यक्ति शराबी, जुआरी या नालायक होता है, लेकिन ज्यों ही वह पिता बन जाता है तो अपनी सभी गंदी आदतों को छोड़ देता है ताकि उसकी संतान पर उसकी बुराई की छाया ना पड़े। पिता ही दुनिया का एकमात्र ऐसा शख्स है जो चाहता है कि उसका बच्चा उससे भी ज़्यादा तरक्की करे। माँ विश्व में अद्भुत और अनोखी होती है, क्योंकि वह बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में पालती पोसती है और उसे इस नई दुनिया में परिचित कराती है, यानी उसे जन्म देती है। अपना दूध पिलाकर उस बालक रूपी पौधे को सींचती और संवारती है। ठीक उसी प्रकार पिता भी अपने बच्चे को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अपनी ताकत लगा देता है। जिस प्रकार सूर्य प्रतिदिन उदित होकर अपनी प्रकाश और ऊर्जा से समस्त संसार को जीवन प्रदान करता है, समस्त प्राणियों के लिए
जीवन को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करता है, ठीक उसी प्रकार पिता का भी परिवार में स्थान होता है, जिसकी दिनचर्या अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए होती है। वह सिर्फ बीज प्रदान कर संतान निर्माण ही नहीं करता, बल्कि उसे हर रोज अपनी आजीविका से सींचकर एक विशाल वृक्ष तैयार करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। पिता एक असीमित विषय है, जिस पर जितना भी लिखा जाए उतना ही कम है। पिता के अनेक संतान हो सकते हैं, परंतु अपने सभी संतानों के लिए पिता का भाव एक समान होता है। पिता की हृदय की यदि विशालता है, पिता चाहे अमीर गरीब, सफल असफल, शिक्षित या अशिक्षित कैसा भी हो, लेकिन उसकी इच्छा हमेशा पुत्र को हर क्षेत्र में अपने से अधिक सफल और ऊंचा देखने की होती है। एक बात तो दुनिया को मानना ही पड़ेगा कि पिता के प्यार को दौलत से नहीं तोला जा सकता। आज के इस भौतिकवादी युग में रिश्तों की अहमियत नहीं के बराबर हो गई है। सब कुछ एक मजबूरी बनकर रह गया है, और जब इस मजबूरी की बांध टूट जाती है तो पिता वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में शरण लेने के लिए मजबूर हो जाता है। विशेष रूप से ऐसे परिवार में जहां बेटों की संख्या 2 या 2 से अधिक है, वहां बुजुर्ग माँ बाप की स्थिति अधिक दयनीय है। भगवान कृष्ण, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय तथा स्वामी विवेकानंद जैसे कई महापुरुष अपने माता पिता की 8वीं संतान थीं। स्वामी रामदेव, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने माता पिता की कई संतानों में से एक हैं। माता पिता कई तरह के आर्थिक अभाव के बावजूद भी अपने कई संतानों का एक साथ पालन पोषण कर लेते हैं, लेकिन कई संतान मिलकर भी अपने बुजुर्ग माँ बाप की अच्छी तरह देखभाल करने के बजाय उनका जीवन और भी कष्टमय बना देते हैं। इसमें पिता की स्थिति सबसे दर्दनाक तब हो जाती है जब माता पिता में से एक माता गुजर जाती है और पिता अकेला रह जाता है। पिता के गुजर जाने के बाद अकेली माँ के दिन तो फिर भी गुजर जाते हैं, लेकिन माँ के गुजरने के बाद अकेले पिता की स्थिति ज़्यादा दयनीय हो जाती है। आज न जाने क्यों हम इतने कठोर हो गए हैं। आज का समय बदल चुका है। पिता बच्चों को कठोरता से बातें भी नहीं कर सकता, भले ही बातें बच्चों की भलाई के लिए ही क्यों ना हो। इसका दूरगामी परिणाम गलत होता है। आजकल पिता बच्चों की पढ़ाई में उनके साथ साथ रहते हैं, मानो बच्चों का परीक्षा नहीं माता पिता की परीक्षा हो। बच्चों को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बच्चों को भी चाहिए कि वे अपने माता पिता की कुर्बानी को समझें, किसी फादर्स डे की अनिवार्यता को नहीं। आज हमारी पीढ़ी के लोग फादर्स डे मनाते हैं, जो वर्ष में एक बार आता है, लेकिन हमारी सोच में हर दिन ही फादर्स डे है। आज हमारा समाज शिक्षित तो है, लेकिन संस्कार कहीं खोता जा रहा है। प्रतिदिन अपने माता पिता को खुश रखना ही सबसे बड़ा फादर्स डे है। माँ बाप के बिना जिंदगी अधूरी है। माँ धूप से बचाने वाली छाव है, तो पिता ठंडी हवा का वह झोंका है जो चेहरे से सिकवा की बूंदों को सोख लेता है। 100 बात की एक बात यह है कि धरती हमारी माँ है तो सूर्य हमारे पिता। सूर्य के बिना धरती और धरती पर जीवन की परिकल्पना अर्थहीन है। उसी प्रकार पिता के बिना परिवार की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।